कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब हैयत से होंगे। यहाँ पे जो है मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैंने सोचा कि सारे घर को एक दफ़ा से सेट कर लेती हूँ। सारा घर रूम वगैरह सब बिखरा हुआ था, तो फ़ायदा ने आना था सफाई करने के लिए। मैंने सोचा जल्दी से मैं घर को जो है ना किसी तरफ लगा लूँ। तो आज जो टॉपिक है उस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। टॉपिक ये है कि अक्सर औक़ात मैंने देखा है बहुत से घरों में जो बहुएँ होती हैं वो अपने जो माँ बाप होते हैं या अपने बहन भाई जो होते हैं उनके ज़्यादा क्लोज़ बच्चों को करते हैं, और जो दादा दादी हैं उनके साथ एक डिस्टेंस जो है वो बच्चों का क्रिएट करवा देती हैं माएँ। तो अक्सर तो बच्चों को दादा दादी के रूम में जाने की भी परमिशन नहीं होती, उनके साथ सोने की भी नहीं होती परमिशन। चलो ठीक है, अगर दादा दादी दो हैं तो फिर तो चलो सोएं ना मत आपके बच्चे। लेकिन अगर एक बंदा रह गया, एक फोत हो चुका है और एक अकेला बंदा दुनिया में मौजूद है, तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को गाइड करें कि अपने उन बुज़ुर्गों के पास वो बैठें और उनको खाने का पूछें, उनका ख्याल करें। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो छोटे बच्चों को आप ये गाइड करें कि तीमारदारी कैसे करनी है, जाके कैसे अपने दादा दादी का ख्याल रखना है। हर टाइम अपने रूम में नहीं घुसे रहना, मतलब अपने जो सेपरेट रूम है वहाँ पे। और आप कोशिश करें कि बच्चों की जो कंपनी है वो अपने, अगर बच्चे बहुत छोटे मतलब हों तो फिर तो चलो माँ की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपके बच्चे 5-6 ईयर के हो चुके हैं तो 5 से 6 ईयर्स का बच्चा जो है वो सेपरेट सोता है, माँ के साथ नहीं सोता। तो आप कोशिश करें कि उनको उस बूढ़े दादा या दादी के साथ अटैच करें, क्योंकि दादा दादी जो हैं रात के टाइम पे गिर सकते हैं या उनको ज़रूरत हो सकती है किसी चीज़ की। आप अपने रूम में होंगे, अपने हस्बैंड के साथ आप अगर सोते हैं तो आप पे फ़र्ज़ है कि आप छोटे बच्चों को उनके साथ सुलाने के लिए आप फ़ोर्स करें और छोटे बच्चों को ये चीज़ सिखाएं आप। और अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कोशिश करें कि अपना कोई बच्चा जो बड़ा है सबसे, उनको दादा दादी के पास छोड़ के जाएं। अगर एक मतलब दादा दादी में एक बंदा घर में है या एक फोत हो चुका है तो फिर आप ज़रूरी ये जो काम है आप किया करें, उन बूढ़े लोगों को अकेला मत छोड़ा करें। क्योंकि अक्सर औक़ात देखा है कि आपने वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी देखी होंगी कि बूढ़े अक्सर गिर जाते हैं या उनको कुछ हो जाता है, चोट आ जाती है, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। वो अगर चाय बनाने गए हैं तो कोई आग वगैरह उनको लग सकती है, जल सकते हैं वो। तो किसी बच्चे को आप उनके पास छोड़ के जाएं। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो फिर तो चलो आग वगैरह का काम भी आप उनको सौंप जाएं कि ये कर दें आप, मतलब चाय वगैरह बनाने का काम। आग वगैरह का मतलब ये था मेरा। तो दूसरा जो है, अगर छोटे बच्चे हैं तो चलें फिर तो अलो नहीं है उनको किचन में जाना, तो एटलीस्ट दादा दादी को पानी वगैरह चाहिए होगा तो वो हेल्प कर दें। इसके अलावा और भी 100 बातें होती हैं, बूढ़े जो हैं वो सोचते रहते हैं, टेंशनें लेते हैं। तो आप उस बूढ़े बंदे को अकेला मत करें। मैंने ये बहुत देखा है और यकीन करें मैं अपनी सिफ़्त जो है वो बयान नहीं करूँगी। मेरी बेटी जब 5 इयर्स की थी तो उसकी दादी जो है वो ज़िंदा थी। दादा तो उसकी जब वो 1 ईयर की थी दादा फ़ौत हो गए थे, तो दादी जो है वो अकेली रह गई थी। तो उससे पहले तक तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाहर थे, तो मैं उनको अपने पास सुलाती थी अपने रूम में। तो ये बहुत बड़ी एक जो है मेरी कुर्बानी थी कि इंसान डिस्टर्ब होता है, मतलब थोड़ा बहुत होता है कि हमने बात करनी है या हमने अपने माँ बाप से करनी होती है या अपनी बहनों से करनी होती है। तो मेरी तो अम्मी ज़िंदा नहीं थी, दुनिया में ही नहीं थी। तो चलो बहनों से मैंने करनी होती थी, अपने हस्बैंड से करनी होती थी, मैं उनके सामने ही कर लेती थी। मैं इस चीज़ को ये सोचती थी कि इतने बड़े घर में मैं क्या उनको बोलूँ कि अब अलग सोएं, अब तो मैंने मेरे रूम में अब मत सोएं। और दूसरा, बाद में जब मेरे हस्बैंड वापस आए तो मैंने अपनी बेटी जो है उसको गाइड किया था कि आपने दादी के साथ सोना है। और यकीन करें कि मेरे घर में और भी है थे बच्चे, जो मेरे जेठानियों के बच्चे थे, बड़े बड़े बच्चे थे वो, और वो दादी को बिल्कुल भी पास नहीं सुलाते थे। और दादी जो हैं वो बिल्कुल भी बुरी नहीं थी, वो काफ़ी ख्याल करने वाली खतून थी, बहुत वो नरम मिजाज थी। तो उनको उनको ना अलो नहीं किया जाता था बच्चों को कि दादी के पास बैठे। मैंने ये देखा जब मैं आई तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि वो दादा दादी के पास भी नहीं थे आते बच्चे। और अगर दादी अकेली रह गई हैं, दादा की डेथ हो गई है, तो तब भी किसी ने उनको पास नहीं सुलाना। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, आप मेरे साथ रहती हैं तो आप मेरे साथ ही सो जाया करें। फिर मैंने अपनी बेटी को, जो अभी 9 इयर्स की है, 5 इयर्स की जब थी, तो इसको अटैच कर दिया। तो फिर भी उन्हें कुछ भी चाहिए होता था मुझे हाँ हाँ के बता देती थी, अपने बाबा को बता देती थी, तो ये चीज़ें अच्छी थी। तो आप अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत करें कि एक तो वो अपने दादा दादी की तीमारदारी किया करें, उनसे बातचीत किया करें, उनके साथ क्लोज़ रहें। ये नहीं कि बस नाना नानी के साथ आपने क्लोज़ किया हुआ है और दादा दादी से एक डिस्टेंस मेंटेन कर दिया हुआ है और दादा दादी के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बहुत गलत चीज़ होती है। तो क्योंकि हमने भी कल को बूढ़े हो जाना है और हमारे साथ भी ये वक्त आना है। और जो दादा दादी हैं वो फिर सोचते रहते हैं कि जिन इनकी माँ है वो मेरे पास नहीं आने देती बच्चों को।
मेरे पास बात नहीं करने देती, मेरे पास सोने नहीं देती, और मैं हर टाइम सोचता रहता हूँ। अक्सर औक़ात उनकी बेटियाँ भी दूर होती हैं, उनके अपने नवासे दूर होते हैं, नवासियाँ दूर होती हैं। तो आपका फ़र्ज़ है ये कि आप अपने बच्चों को जो है बोलें कि वो उनको टाइम दें, और आप ख़ुद भी टाइम दें उनको। आपके हस्बैंड भी जो है ट्राई करें, अपने हस्बैंड जो हैं उनको आप ख़ुद बोलें, अगर वो नहीं बैठते उनके पास तो आप बोला करें कि अपने मामा पापा को टाइम दें। और अपने बच्चों को भी बोला करें कि आपने वहाँ ही होमवर्क करना है, वहाँ ही आपने रहना है, वहाँ ही सोना है। तो ये चीज़ें आपने अपने बच्चों को खुद सिखानी है, क्योंकि हमारे पास जो है, जो हमने बोना है वही हमारे पास आना है। अगर आज आप अपने बच्चों को दादा दादी से, उन बूढ़े लोगों से करीब नहीं होने देंगे, दूर कर देंगे, तो एक वक्त आएगा आपकी औलाद के बच्चे भी आपसे दूर हो जाएंगे। मतलब होता है ना, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। तो कल को ये भी हो सकता है कि हमारे अपने पोते पोतियाँ हमारे पास ना आए, फिर हमें याद आए कि हम भी तो ऐसे ही करते थे। तो ये चीज़ें बहुत गलत होती हैं। अपने बच्चों की तरबियत करने में आप लोग बहुत अहम किरदार अदा करें। ख़ास तौर पे जो माँ होती है वही बच्चों को समझाती है कि क्या सही है, क्या गलत है। अक्सर माएँ जो ये चीज़ सिखाती हैं बच्चों को सिर्फ़ कि अपने ननियाल के साथ क्लोज़ करती हैं, और ददियाल में दादा दादी को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देती हैं। मैं कहती हूँ कि 100 मैटर्स होते हैं जो हमें अपने सास ससुर के पसंद नहीं होते। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग डिसलाइक कर रहे होते हैं, और लेकिन अपने बच्चों को दिमाग में आप ये चीज़ें मत डालें। वो बच्चों के सगे होते हैं, जो भी हो जाए, उनका खून होते हैं। आप उन पे रहम किया करें। उन बूढ़े और लोग जो हैं, जो भी बूढ़ा बंदा आपके घर में एक रह गया हुआ है, उस बूढ़े बंदे के बारे में सोचें कि वो डिप्रेशन में जा सकता है, वो हर टाइम सोचता रहेगा, वो अकेला बैठ बैठ के बोर होता रहेगा। तो खुदारा ये चीज़ मत किया करें। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान में मोस्टली घरों में ये होता है, और ये बहुत अफ़सोस होता है इस तरह देख के। और वो जो बूढ़े हैं वो अक्सर रो भी पड़ते हैं कि क्योंकि उनको ऑटोमेटिकली अपने बेटे के बच्चों से बहुत प्यार होता है, बेटी के बच्चों से उतना प्यार नहीं होता, क्योंकि वो बच्चे आपके पास रहते हैं। आपको उन बच्चों से पता नहीं क्यों इतना लगाव होता है। माँओं को फिर भी आपके जो बच्चे हैं, बेटियों के बच्चों से भी होता है, लेकिन बाप जो होते हैं उनको अक्सर अपने नस्ल जो आगे बढ़ रही होती है उसी से मोहब्बत होती है। ये एक ऑटोमेटिकली ये एक नेचुरल चीज़ है। तो आप खुदारा कोशिश करें कि अपने बच्चों को ये चीज़ आपने सिखानी है, और उनको तीमारदारी का भी दर्स देना है, और हर अच्छी चीज़ जो है वो आपने सिखा के दुनिया से जानी है, ताकि आपके साथ भी, अगर आप दुनिया में रहें, बूढ़े हो जाएं, तो आपके साथ भी अच्छा मामला किया जाए। तो क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ देख रहे हैं, वो हर चीज़ नोट कर रहे हैं। इन बूढ़े लोगों का हमने ख्याल अगर नहीं करना, तो वो बेचारे घुट घुट के टेंशनें ले ले के बीमारियों की तरफ चले जाएंगे, और वो बहुत जल्दी दुनिया से चले जाएंगे। क्योंकि इंसान अकेला रह रह के सोचता रहता है, और वो सोचें जो होती हैं ना, वो इंसान को बीमार कर देती हैं, डिप्रेशन में ले जाती हैं, ऑटोमेटिकली शुगर भी, बीपी भी हाई कर देती हैं। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी दुनिया से चले जाते हैं। तो आप लोग उन बूढ़े लोगों को समझें, और उनके जज्बात को भी समझा करें, और उनके साथ अच्छा सलूक करने की कोशिश किया करें। इसके अलावा जो है, आप ये पूरी कोशिश करें कि आपने उनके खाने पीने का भी ध्यान रखना है। उनको खाना पीना टाइम से दिया करें, टाइम के साथ उनको ब्रेकफास्ट दे दें। अपनी नींद थोड़ी कुर्बान कर लिया करें, और उनको दोपहर के टाइम पे भी टाइम से दें, क्योंकि बूढ़े बंदे को ज़्यादा जल्दी होती है खाने की, क्योंकि उनके वो वीक हो गया होता है। और दूसरी चीज़, आप एक और चीज़ का ख्याल रखा करें कि जो बूढ़ा बंदा है ना, उसके बारे में एक चीज़ सोच लिया करें कि वो जाने वाला है आपके पास, कभी भी वो छोड़ के जा सकता है आपको। यही चीज़ सोच लें कि कभी हमने भी मर जाना है, सारी ज़िंदगी तो नहीं ना हमने जी लेना। जो हमारे से पहले थे वो भी जा चुके हैं, जो हमारे साथ आए थे अक्सर वो भी चले गए हैं, और हमने भी चले ही जाना है। तो ये चीज़ें सोचा करें, ज़िंदगी की यही हकीकत है। तो इसलिए हर बंदे के साथ अच्छा सलूक करें, बूढ़े लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, और यही हकीकत है, और ये पलट के वक्त हमारे सामने भी आना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये जो व्लॉग है ये पसंद आया होगा। मेरा व्लॉग आज का जो है यही टॉपिक था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो आप प्लीज़, अगर मेरे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और मेरा नए व्लॉग को देखने के लिए मेरे चैनल पे वापस ज़रूर आइएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।